एशिया कप क्रिकेट का हाई वोल्टेज मैच पाक भारत टाकरा आज होगा। मैच की तैयारियों के लिए भारतीय टीम की प्रैक्टिस। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान की जीत के लिए पुरुमीद। कहा आसाब को कंट्रोल में रखें। ओपनर साइम अयूब का कहना है कि एशिया कप में सिर्फ भारत को नहीं हराना, ट्रॉफी जीतना हमारा हदफ है। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज शाम 7:30 बजे शुरू होगा। दुबई पुलिस की पाक भारत मैच से पहले शायकीन क्रिकेट को वार्निंग। स्टेडियम में तशद्दुद या बदज़बानी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगी। तशद्दुद और बदज़बानी पर 1 से 3 माह कैद की सज़ा होगी। होशियार रहें। बदज़बानी, नस्ल परस्ती या तशद्दुद पर 10 से 30,000 दिरहम यानी तकरीबन 23 लाख पाकिस्तानी रुपए तक जुर्माना होगा। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुकाबला। इवेंट का मेज़बान होने के बावजूद भारतीय बोर्ड के आला ओहदेदार मंजर आम से गायब। भारतीय मीडिया के मुताबिक बोर्ड ने पाक भारत मैच में किसी भी ऑफिशियल को दुबई ना भेजने का फैसला किया है। PCCI के सेक्रेटरी देवजीत साइकिया विमेन वर्ल्ड कप की तैयारी का कहकर दुबई नहीं गए। मीडिया के मुताबिक इंडियन क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदारान अपने मुल्क की मुमकिन फतह की सूरत में ही दिखाई दे सकते हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत के बाद वज़ीर पावर डिवीज़न अवैस लगारी ने सैलाब मुतासरा इलाकों में अगस्त के बिजली के बिल माफ़ कर दिए। सैलाब ज़दा इलाकों में अगस्त के वसूल करदा बिजली के बिल वापस करने का भी ऐलान। पावर डिवीज़न को फैसले पर फौरी अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कहा बर वक्त और अवाम दोस्त फैसले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के शुक्रगुजार हैं। इससे पहले अगस्त के बिलों की वसूली से रोकने का हुक्म देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा था कि बिजली बिल्स पर तफसीली पैकेज का ऐलान IMF से मामला तय पाने के बाद करेंगे। सैलाब ने पूरे पाकिस्तान में लाखों लोगों को मुतासिर किया है। मुश्किल वक्त में अवाम के दुखों पर मरहम रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। जब तक सैलाब मुतासरीन अपने घरों को वापस नहीं चले जाते, चैन से नहीं बैठेंगे। दरियाई सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा जारी। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव बढ़कर 5,61,000 क्यूसेक हो गया। सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 4,80,000 क्यूसेक हो गई। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। बहाव 2,71,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाई सिंध में कोट मिठन, राजतपुर, चाचड़ा शरीफ पर पानी की आमद में मामूली कमी। सतह 11.5 फीट पर आ गई। दरिया चनाब में हेड पंजनत पर बहाव में कमी का सिलसिला जारी। इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब में तब्दील। बहाव 4,45,000 हो गया। दरिया सतलज में गंडा सिंह वाला और हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमान की पर निचले दर्जे का सैलाब। रावी में हेड सदनाई पर बहाव में कमी आ गई। निचले दर्जे के सैलाब में तब्दील। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार से टेलीफोन पर राबता। पाक अमरीका ताल्लुक़ात में मुस्बत पेशरफ़्त पर इत्मीनान का इजहार किया। दोनों ममालिक ने हालिया इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी वाक़यात पर भी बातचीत की। पाक अमरीका ताल्लुक़ात को हर शोबे में मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का आदा किया गया। पाक अमरीका वज़ीर ख़ारजा के राबते को कतर पर इसराइल के हालिया हमले के तनाजुर में अहम करार दिया जा रहा है। कतर पर इसराइली हमले से पैदा सूरत हाल और इसराइली जारहत के खिलाफ 2 रोज़ा इजलास आज से कतर के दारुल हुकूमत दोहा में शुरू होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार इजलास में शिरकत के लिए आज कतर रवाना होंगे। इजलास में कतर पर इसराइली हमले के खिलाफ करारदाद का मुसवदा तैयार किया जाएगा, जिसकी मंजूरी पीर को सरबराही इजलास में दी जाएगी। इजलास का मकसद इसराइल की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ अरब और मुस्लिम ममालिक का कतर से इजहार यकजहती है। सरबराह इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि कतर में हालिया वाक़यात पर ट्रंप नाखुश हैं। मुज़ाकरात मुतासिर हो सकते हैं, मगर इस सूरत हाल से इसराइल से ताल्लुक़ पर असर नहीं पड़ेगा। इसराइल ताल्लुक़ात बहुत मजबूत हैं और रहेंगे। कई ममालिक कतर में पेश आए वाक़े पर नाराज़ हैं। हम कतर में होने वाली मीटिंग में शरीक नहीं हो रहे। तवज्जो इस बात पर है कि आगे कैसे बढ़ना है। कतर पर हमले के असरात से मुताल्लिक़ इसराइली वज़ीर आज़म से बात करेंगे। ट्रंप यरगमालियों की रिहाई और तनाज़े का खात्मा चाहते हैं। अमरीकी सदर चाहते हैं हमास का खतरा ना रहे और अगले मरहले की तरफ बढ़ें। अगला मरहला गजा की तामीर नौ सिक्योरिटी देना है।
गाजा शहर पर हमले में अमरीकी हिमायत होने का जवाब देने से मार्को रूबियो का गुरेज। कहा फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने वाले ममालिक को रद्द-ए-अमल से खबरदार किया था। इसराइल का रद्द-ए-अमल इन्हीं फैसलों का नतीजा है। फ़लस्तीनी रियासत की आलमी हिमायत पर इसराइल की सख्त पॉलिसी सामने आई है। अफगान हुकूमत खारजियों और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब कर ले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वार्निंग। कहा, अगर अफगान हुकूमत ने दहशत गर्दी की पुष्टपनाही करनी है तो हमें उनकी हुकूमत से कोई सरोकार नहीं। वज़ीर आज़म ने बनू में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हमरा दहशत गर्दी से मुताल्लिक़ इजलास की सदारत की। कहा, उन्होंने आर्मी चीफ से गुफ्तगू की है। दहशत गर्दी से निमटने का मनसूबा काबीना के सामने रखेंगे। दहशत गर्दी का मज़ीद मौसर जवाब देने के लिए इंतज़ामी और कानूनी इक़दामात फ़ौरन करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, खारजी अफगानिस्तान से आकर कलदम TTP के साथ मिलकर पाकिस्तान में दहशत गर्द कार्रवाइयाँ करते हैं, उनके खात्मे का वक्त आ गया है। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल के हमरा जनूबी वज़ीरिस्तान के ऑपरेशन में 12 बहादुर शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत की। बनू CMH में ज़ख्मियों की अयादत की। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया, दहशत गर्दों के सरगना और सहूलतकार अफगानिस्तान में हैं। दहशत गर्दों के पीछे भारत का हाथ है। वज़ीर आज़म ने कहा, जो भी खारजियों और भारतीय प्रॉक्सीज़ का सहूलतकार है वो उन्हीं का आलायकार है, उसे भी उसी ज़बान में जवाब दिया जाएगा जिसका वो हकदार है। पाकिस्तानी कौम दहशत गर्दी पर सियासत और गुमराहकुन बयानिए को रद्द करती है। अवाम, रियासत और अफवाज पाकिस्तान से मिलकर भारतीय प्रॉक्सीज़ के खिलाफ बयान मरसूस की तरह मुत्तहिद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयाँ। फितना अल खवारिज के 35 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया। शदीद फायरिंग के तबादले में 12 बहादुर जवान शहीद। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों को बाजोड़ और वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में हलाक किया गया। 10 से 13 सितंबर के दौरान बाजोड़ में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, जिसमें खवारिज के ठिकाने को निशाना बनाया गया। कार्रवाई में भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले 22 खवारिज मारे गए। वज़ीरिस्तान में की गई एक और कार्रवाई में 13 मजीद खवारिज मारे गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बाजोड़ और जनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद 12 जवानों को खिराज अक़ीदत। बहादुर सिपाहियों की कुर्बानी पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, शोहदा को खिराज अक़ीदत। कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का भी शहीद जवानों को खिराज अक़ीदत, अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। दीर के इलाके लाल किला में भारतीय प्रॉक्सी फितना अल खवारिज के ठिकाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक 10 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज को हलाक कर दिया गया। फायरिंग के तबादले में वतन के 7 सपूत बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। बहादुर सपूत खवारिज की जानिब से यरगमाल बनाए गए मासूम शहरियों की जान बचाते हुए शहीद हुए। खुफिया इत्तलात के मुताबिक इन घिनौने इक़दामात में अफगान शहरी बराह रास्त मुलव्विस हैं। पाकिस्तान तवक्को रखता है कि अबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी और अपनी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का दीर में जवानों की शहादत पर इजहार अक़ीदत। शोहदा के अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। कहा, अमन के लिए फ़ौज, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। मुल्क की खातिर जानें कुर्बान करने वालों को सलाम पेश करते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का भी दीर ऑपरेशन में 10 खवारिज को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। 7 जवानों की शहादत पर इजहार अक़ीदत। कहा, अमन व इस्तेहकाम के लिए बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। सऊदी अरब, कतर और UAE की खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। हुकूमत पाकिस्तान और मुतासरा खानदानों से इजहार हमदर्दी। सऊदी अरब ने कहा कि हर किस्म की दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की मजम्मत करते हैं।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कसूर और मुल्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। कहा, रियासत हर साल कीमती जानों और इमलाक का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती। अवाम को बार बार आने वाले सैलाब की तबाहकारियों से बचाने के लिए ज़रूरी इक़दाम और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली तेज़ की जाए। फील्ड मार्शल ने इलाके का फ़ज़ाई जायज़ा लिया। फ्लड रिलीफ कैंप्स में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। मुतासरीन को दोबारा आबादकारी और बहाली में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। अवामी फलाह बहबूद के लिए तमाम इक़दाम की हिमायत से मुताल्लिक़ पाक फ़ौज का गैर मुतज़ल्ज़ल अज़्म दोहराया। फील्ड मार्शल ने रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ़ फ़ौजी जवानों, रेस्क्यू एहलकारों और पुलिस अफसरान से भी मुलाकात की। आर्मी चीफ को ज़मीनी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग भी दी गई। पंजाब में शुजाबाद, रहीम यार खान, अहमदपुर, शर्किया, राजनपुर और विहाड़ी के सैकड़ों देहात पानी में डूब गए। रहीम यार खान में दरियाए सिंध में सैलाब, मुतादिद देहात और बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। चाचड़ा में सैकड़ों मकानात दरियाबुर, हज़ारों एकड़ फसलें तबाह हो गईं। राबता सड़कें डूब गईं। सादकाबाद में नबी शाह के मकाम पर ज़मींदारा बंद टूट गया, पानी आबादी में दाखिल। शुजाबाद में सैलाबी रैला तबाही मचा रहा है, मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ने लगीं। बस्ती धोंदू के बंद में शगाफ बढ़कर 240 फीट हो गया। जलालपुर पीरवाला में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार। शेरशाह में मुतादिद इलाके ज़ेरे आब, उच्च शरीफ के दरियाई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। ज़ेरे आब बस्तियों में रेस्क्यू ऑपरेशन। राजनपुर में कच्चे के इलाके में सैलाब के बायस हज़ारों अफराद घर छोड़ने पर मजबूर। 53 देहात मुतासर। दरियाए सिंध में रैला आने से रुझान। सोनमियानी और कोटमिठन में कच्चे के इलाके मुतासर। इंतजामिया के मुताबिक 1,10,000 अफराद और 1 लाख से ज़ायद मवेशियों को मुंतकिल किया जा चुका। मुतासरा इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप्स भी कायम कर दिए गए। ड्रोन्स की मदद से सैलाब में फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दूसरी जानिब बिहाड़ी में भी 100 से ज़ायद देही इलाके सैलाब में घिर गए। 76,000 एकड़ से ज़ायद रकबे पर फसलें ज़ेरे आब। इंतजामिया के मुताबिक 80,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 20 फ्लड कैंप्स में 1,000 से ज़ायद अफराद मुकीम हैं। नौशहर फिरोज में भोड़ी के करीब ज़मींदारा बंद टूट गया। 5 गांव पानी के घेरे में आ गए। सैकड़ों एकड़ पर फसल डूब गई। मुतासरीन की महफूज मकाम पर मुंतकली। दादू में सैलाब से मुतासरा कच्चे के गांव में मकान गिरने से खातून और उसकी 3 साल की बेटी जाँ बहक। सैलाब से कई स्कूल भी मुतासर। सखर बैराज में ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान। कच्चे के इलाकों से लोग अब तक नकल मकानी को तैयार नहीं। लाड़काना में आखिल आगानी और नुसरत बंद के सामने 20 देहात ज़ेरे आब आ गए। IMF का पाकिस्तान में सैलाब से अमवात पर इज़हार अफसोस। कहा, पाकिस्तान में मानसून बारिशों से होने वाले सैलाबी नुकसान का जायज़ा लिया जा रहा है। तौसीई फंड सहूलत कमीशन इस बात का जायज़ा लेगा कि क्या पाकिस्तान की मालियाती पॉलिसियाँ और एमरजेंसी सूरत हाल से निमटने के इक़दामात इस बहरान से मौसर तौर पर निमटने की सलाहियत रखते हैं या नहीं। दौरा चीन पर मौजूद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के एजाज़ में इशाइया। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की भी इशाइये में शिरकत। इशाइया देने वाले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सिचुआन के पार्टी सेक्रेटरी वांग शियाओ ने 2008 में सिचुआन ज़लज़ले के दौरान पाकिस्तान की मदद पर इज़हार तशक्कुर किया। सदर जरदारी ने कहा, उनके ख़ानदान का चीन से 4 नस्लों पर मुहित खुसूसी ताल्लुक़ है। पाक चीन दोस्ती और ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का आदा। इससे पहले सदर जरदारी ने चंगडू में गोल्डन पैंडा इंटरनेशनल कल्चर फोरम से खिताब किया। रुकन पॉलिटिकल ब्यूरो और वज़ीर पब्लिसिटी डिपार्टमेंट से मुलाकात भी की, जहां सियासी, इक़्तिसादी और सकाफती शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बनू का इलाका इस वक्त दहशतगर्दी का मरकज़ बना हुआ है। एक ट्रायंगल है जिसमें PTI भारत और अफगानिस्तान है। बानी PTI का सोशल मीडिया अकाउंट कौन चला रहा है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। उनके अकाउंट पर मवाद पढ़कर लगता है जैसे भारत से कोई शख्स अकाउंट चला रहा हो।
बोले पाकिस्तान और अफवाज की कामयाबियों से बानी पीटीआई की उम्मीद के दरवाजे बंद होते जा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वकील का चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को खत। पासपोर्ट के लिए अदालत में दायर दरख्वास्त की रसीद पर गलत नाम लिखने का मामला उठाया। खत में लिखा कि गलत नाम लिखे जाने से अली अमीन गंडापुर की साख को नुकसान पहुंचा। वज़ीर आला का गलत नाम लिखने और गैर मजाज अफराद को रसीद देने पर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। फेडरल कांस्टेबलरी का हेडक्वार्टर्स पेशावर से इस्लामाबाद मुंतकिल करने का उसूली फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर्स के लिए अराजी की निशानदही की हिदायत करके नए हेडक्वार्टर्स का मास्टर प्लान तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि फेडरल कांस्टेबलरी को जदीद बुनियादों पर उस्तवार करके एक मुनज़्ज़म और इंतहाई फ़ाल फोर्स बनाना चाहते हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर में बरमल के इलाके दाना से मुसल्लह अफराद ने पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद को अगवा कर लिया। हुक्काम के मुताबिक मुल्ज़िमान ने पुलिस एहलकार को अगवा करने के बाद उसकी गाड़ी को भी आग लगा दी। बस्ती कुरम में भी घर से ड्यूटी पर जाने वाला पुलिस एहलकार अगवा, सर्च ऑपरेशन जारी। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल को उसके दोस्त उमैर ने फायरिंग करके कत्ल किया। दोनों एक ही कमरे में रहते थे। मुल्जिम फरार हो गया। कत्ल की वजह सामने ना आ सकी। कराची के डाब रोड पर 2 मोटरसाइकिलों की टक्कर, हादसे में खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। कराची क्लब रोड मरम्मती काम के बायस हफ्ते की रात 10 बजे से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शारा फैसल से सुल्तानाबाद जाने वाले फवारा चौक ऐवान सदर रोड इस्तेमाल करें। सुल्तानाबाद से शारा फैसल आने वाले PIDC ऐवान सदर रोड इस्तेमाल करें। क्लिफ्टन से PIDC आने वाले ज़ियाउद्दीन अहमद रोड इस्तेमाल करें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि हमारा 1122 का मंसूबा ही काफ़ी है। नून लीग हमारे मंसूबे जैसा कोई एक मंसूबा लाकर दिखाए। गुजरात में सैलाब ज़दगान से खिताब में कहा, हमारी 5.5 माह की हुकूमत के फंड्स ना रोके जाते तो गुजरात ना डूबता। सलमान अकरम राजा ने कहा, तहरीक इंसाफ मुश्किल घड़ी में आवाम के साथ खड़ी है। सलमान अकरम राजा ने वज़ीराबाद के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया। मुतासरीन में राशन भी तकसीम किया। गुजरात में तरक्याती मंसूबों के नाम पर लूट मार करने वाले हमें किस मुंह से ताने दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी का परवेज इलाही के बयान पर रद्द अमल। कहा, गुजरात से मुताल्लिक़ परवेज इलाही का बयान उनके अपने खिलाफ चार्जशीट है। 30 साल गुजरात के नाम पर सियासत करने वाले सीवेज लाइन्स ना डाल सके। गुजरात परवेज इलाही के वाइट पेपर प्रोजेक्ट्स की वजह से डूबा। अवाम इनकी करप्शन और रिश्तेदारों को नवाजने से पूरी तरह आगाह है। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि कतर में मुकीम हमास क़यादत का खात्मा यरगमालियों की रिहाई और गजा जंग रोकने की राह में सबसे बड़ी रुकावट दूर कर देगा। नेतन्याहू ने यह इल्ज़ाम भी लगाया कि कतर में हमास क़यादत ने गजा मुआहदे में रुकावटें डाली। कतर में मौजूद हमास क़यादत को गजा के लोगों की फ़िक्र नहीं। हमास क़यादत ने जंग को गैर मुअय्यना मुद्दत तक खींचने के लिए जंगबंदी की तमाम कोशिशें रोकी। इसराइल ने मंगल को दोहा में हमास क़यादत को फ़ज़ाई हमले का निशाना बनाया था। हमले में 6 अफराद शहीद हुए थे। हमास के मुताबिक क़यादत का कोई फ़र्द शोहदा में शामिल नहीं था। इसराइल ने गजा पर हमले तेज़ कर दिए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली तैयारों ने हर 10 से 15 मिनट बाद बेघर फ़लस्तीनियों की पनागाहों को निशाना बनाया। शुमाली गजा में भी इसराइली फ़ज़ाइया ने रिहायशी इमारतों पर बम बरसाए। इसराइली हमलों में मजीद 50 फ़लस्तीनी शहीद, भूख की शिद्दत से भी 7 और फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने गजा में नस्ल कुशी के लिए $8 अरब की मंजूरी दे दी। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में फ़लस्तीनियों की हिमायत में हज़ारों अफराद का मार्च। फ़लस्तीनी परचम लहराते मुजाहिरीन का इसराइल पर पाबंदियाँ लगाने का मुतालबा। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में भी रैली। मुजाहिरीन ने गजा में नस्ल कुशी रोकने का मुतालबा किया। स्पेन में साइकिलिंग रेस में इसराइली टीम की शिरकत पर फ़लस्तीनी हामियों का एहतजाज। इसराइल का बॉयकॉट करने का मुतालबा। तल अवीव में भी हज़ारों इसराइलियों का गजा जंगबंदी का मुतालबा। इसराइली मुजाहिरीन ने नेतन्याहू सदर ट्रंप को धोखा देना बंद करो का बैनर उठाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया।
नेपाल में जेंजी एहतजाज की जानिबदाराना और मनपसंद रिपोर्टिंग करने पर भारतीय मीडिया को मुश्किलात का सामना। जो भारतीय रिपोर्टर जहां दिखाई दिया, नेपाली नौजवानों ने उसे बेइज्जती करके भगा दिया। बाज़ भारतीय रिपोर्टर्स पर तशद्दुद भी किया गया, धक्के भी दिए। भारतीय मीडिया की कवरेज में रुकावट डालने के लिए एहतजाज करने वालों ने कैमरे के सामने आकर बर्तन बजाए डांस किया। स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड के कैफे में धमाका, 21 अफराद जख्मी। कैफे में धमाके की वजूहात मालूम ना हो सकी। एशिया कप T20 के ग्रुप बी में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हरा दिया। श्रीलंका ने 140 रन का हदफ 15वें ओवर में हासिल कर लिया। पतम निजांका 50 रन बनाकर नुमायां बैटर रहे। जनूबी अफ्रीका की विमेन क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम की तैयारियां। कदाफी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस की। हेड कोच मोहम्मद वसीम की निगरानी में 3 घंटे बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। दोनों टीम्स के दरमियान 16, 19 और 22 सितंबर को कदाफी स्टेडियम लाहौर में मैच खेले जाएंगे। और पाकिस्तान मिक्स मार्शल आर्ट्स फेडरेशन की IFT फाइट पास 9 मिक्स मार्शल आर्ट्स के मुकाबलों में लाहौर में हुए। इवेंट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के फाइटर्स मध्य मुकाबिल हुए। मुकाबले जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए गए।